प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट हिंदी व्याकरण कक्षा 7 के पाठ नंबर 15 यानी कि विराम चिन्ह का पठन पाठन करते हैं। विराम विराम का अर्थ क्या होता है बच्चों? विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जो चिन्ह हमें रुकने का संदेश देते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करते समय अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, बीच बीच में रुकते हैं ताकि सुनने वाले को हमारी बात समझ आ सके। लिखते समय इसी उतार चढ़ाव तथा विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से पढ़ने, बोलने तथा समझने की सुविधा होती है। तो जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हम धीरे कभी कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे हम जल्दी बोल देते हैं। तो जो ये हम रुकते हैं, यहाँ पर बच्चों लिखने के समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब ये विराम चिन्ह कौन कौन से हैं जिनको हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं? वो है अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में आप कॉमा बोलते हैं। अर्ध विराम, इसको बोला जाता है सेमीकोलन। पूर्ण विराम तो आप सभी को पता होगा, जो हम वाक्य के अंत में लगाते हैं। अपूर्ण विराम, इसे कोलन बोला जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जहां हमें अपने मन के भावों को प्रकट करना है। निर्देशन चिन्ह, जिसे डैश बोलते हैं, उद्घटन चिन्ह, कोष्टक, योजक और लाघव चिन्ह, ये हमारे विराम चिन्ह के भाग हैं बच्चों। अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा सा विश्राम अथवा थोड़ा सा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि गेहूं और चना के बीच में, चना और बाजरा के बीच में, बाजरा और मक्का के बीच में हमने किसका प्रयोग किया है? हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब यहाँ आप रुके हो तो रुकने के लिए आपने क्या लगाया? अल्प विराम। तुम मुझे खून दो, फिर रुक गए। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संवाद में के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हाँ, मैंने गृह कार्य कर लिया। नहीं, उसने आपकी बात नहीं सुनी। तो हमने क्या किया? यहाँ हाँ और नहीं से के बाद भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अर्ध विराम, अर्ध का अर्थ होता है आधा। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आलस से छोड़ो, तैयार हो जाओ। तो यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है। पूर्ण विराम, वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं बच्चों। प्रश्न सूचक वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप हिंदी में भाषा लिखते हैं तो क्या होता है? जहां आपका वाक्य खत्म होता है वहां आप पूर्ण विराम लगाते हैं, लेकिन वहीं अगर आपने अपने वाक्य में प्रश्न पूछा होता है तो वहां पर आप पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। अपूर्ण विराम चिन्ह, जिसको हम कोलन बोलते हैं, जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो कौन कौन से नाम हैं? मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। प्रश्न सूचक चिन्ह बच्चों, जैसे हमने अभी बात करी थी कि प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ लगता है? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि शरीर में रक्त कणों का क्या काम है? तुम प्रातःकाल कितने बजे उठते हो? विस्मयादि चिन्ह खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर चित्र है या कितना सुंदर दृश्य है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ।
छी कितनी गंदगी है, अरे तुम आ गए। तो निर्देशन चिन्ह कौन सा होता है? निर्देशक चिन्ह बच्चों होता है कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह जो है हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि भारतीय पर, जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, तो यहाँ पर हमने क्या है, हमने इनसे कहा है कि दो चीजों के बीच में हमें चुनना है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? निर्देशन चिन्ह। रोहन ने अपने साथियों, कौन कौन से साथियों? राघव, कार्तिक, नीरज और कबीर के साथ मेला देखने का कार्यक्रम बनाया। उद्घटन चिन्ह। उद्घटन चिन्ह बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इखरे, यानी कि इसमें हम एक ही बारी यूज करते हैं, तथा दोहरे जिसमें हम दो दो बारी प्रयोग में लाते हैं कॉमा को। इखरे उद्घटन चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बीजक कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ है। सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका जो नया नाम है, जो जिस नाम से उनको जाना जाता है, निराला, तो यहाँ पर भी हम इखरा उद्घटन चिन्ह लगाते हैं। प्रसिद्ध कवि हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत जब हम करते हैं तब हम दोहरे उद्घटन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इखरे का कब प्रयोग करते हैं? हम इखरे का हम प्रयोग करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी विषय के बारे में हमें बताना है। और जब हम उद्धरण चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं? जब हमें किसी के कथन को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करना है जैसे उन्होंने कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। कोष्टक, कोष्टक को हम ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। मोहन पुचकारते हुए, मेरा लाल नाराज है मुझसे। सब कुछ जानते हुए भी तुम मौन, मूक को हम क्या बोल सकते हैं? मौन बोल सकते हैं। चुप क्यों रहे? तो यहाँ हम किसी चीज का अर्थ बता रहे हैं तो उसको हम कोष्टक में लेंगे। योजक, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभाजक भी कहते हैं। माँ ने कहा कि जीवन में सुख दुख, तो दो चीजों के बीच में हमने क्या किया है? जोड़ा है। सुख दुख आते रहते हैं। नलिन दिन रात परिश्रम करने लगा। लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे हम डॉक्टर के आगे लगाते हैं, पंडित के आगे लगाते हैं, ईस्वी के आगे, प्रोफेसर के आगे और संवतः के आगे। आओ दोहराएं। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकने का चिन्ह। भाषा में स्पष्टता, शुद्धता एवं सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, योजक और लाघव चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वही इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ तथा उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं बच्चों? जब हमें किसी की बात को बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे उन्होंने कहा है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जरा बताओ तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह कौन से चिन्ह होते हैं बच्चों? जो भाषा में सरलता, सौंदर्य लाने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं बच्चों? जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी उपनाम के बारे में बताना है या फिर हमें किसी के कथन को बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे उन्होंने कहा है। आओ अब लिखे, नीचे लिखे विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखो। तो आप पहला देखिए, क भाग जो है ये क्या है? आप बता सकते हो इसे, ये है अल्प विराम। ख है
निर्देशक। विस्मयादि सूचक। ये कौन सा है बच्चों? ये है उद्धरण। और ये कोष्ठक। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखे। वह दूरदर्शी दूर की सोचने वाला है। वह दूरदर्शी अल्प विराम दूर की सोचने वाला है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला मीठा गाने वाली हैं। तो कोकिला में उद्घटन लगेगा बच्चों। मीठा गाने वाली हैं। आज ठंडी हवा चल रही है। पूर्ण विराम। फसल अच्छी होते ही पाई पाई, योजक लगेगा बीच में और पूर्ण विराम। रमा मेहनत करो, परीक्षा नजदीक है। ऐसे ही बाकी के भागों को आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। वाक्य में थोड़े विश्राम के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। डैश चिन्ह का प्रयोग खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? विस्मयादि सूचक। डैश चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? लाघव। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो बच्चों ये तो अब आप कर सकते हैं। जैसे आरव मेरा मित्र है, पूर्ण विराम। उसे कहानी सुनने का शौक है। कभी कभी वह यो ही गप मारता है और हमें उसके गप कहानी जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको विराम, कौन सा विराम लगाना है, ये आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। इसके साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।